परीक्षा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नहीं चलेगी अब की बात, गोले की सरकार नहीं चलेगी अब की बात। ये वीडियो देखिए। पहले बिहार सरकार ने भीषण ठंड में युवाओं पर वाटर कैनन चलवाए, फिर बेरहमी से लाठियां चलवाई। पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा, बस ताबड़तोड़ तरीके से लाठियां बरसाती रही। बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तभी तो ये छात्र सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्रों का कहना है कि इस साल यानी 2024 में हमारी परीक्षा है, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार की परीक्षा है। आज वे बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आगे यही छात्र नीतीश कुमार का भविष्य तबाह कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही इन छात्रों के समर्थन में खुले तौर पर आवाज उठाई है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को अहंकार छोड़ युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग मांगनी चाहिए। दरअसल ये अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों का दावा है कि परीक्षा में धांधली हुई है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल छात्रों के सुर में सुर मिला रहे हैं। हालांकि अहंकार में चूर सरकार किसी को भी सुनने को तैयार नहीं। तभी तो दिसंबर महीने में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों पर 3 दफे लाठीचार्ज हो चुका है। छात्रों पर बिहार सरकार ने जिस तरह का अत्याचार किया है, जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह छात्रों पर पानी का बौछार किया गया, वह दर्शाता है कि यह सरकार कितनी दमनकारी और क्रूर हो चुकी है। किस तरह से छात्रों को आंदोलन को कुचलने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी अपना बी टीम भेज इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है। अब आइए समझते हैं कि कैसे शुरू हुआ यह पूरा विवाद और अब तक क्या क्या हुआ है और क्यों नीतीश कुमार की सरकार इन छात्रों पर इतना अत्याचार कर रही है। दरअसल बीपीएससी की 70वीं परीक्षा 6 दिसंबर से ही विवादों और सुर्खियों में। इस परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी हुआ था। 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 3,25,000 ने परीक्षा दी। यह 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा, जिसमें 200 एसडीएम के पद, 136 डीएसपी के पद और अन्य राजपत्रित अधिकारियों के पद शामिल हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आयोजित की गई। इसी दिन पटना के बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र देर से मिलने पर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर भड़का कि पटना जिला प्रशासन को जांच तक करनी पड़ी। जांच रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने इस केंद्र के 12,000 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया, जो कि आगामी 4 जनवरी 2025 को होनी है। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं है, छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि हर जगह पर धांधली हुई है, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द की जाए और फिर से कराई जाए। जब छात्रों की इन मांगों को सरकार ने हल्के में लिया तो सरकार उग्र हो गए। 18 दिसंबर से छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद छात्र धरने पर बैठ गए और उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। सिर्फ दिसंबर के 10 दिनों में उन पर 3 बार लाठियां बरसाई गई। हालांकि बीपीएससी अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं है और बीपीएससी की नाकामी का यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2022 में बीपीएससी की 67वीं परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती, अमीन भर्ती, सामूहिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और उत्पाद विभाग जैसी कई परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस घटनाओं से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी अनियमितता होती है, किस तरह से बिहार पूरी तरह से शिक्षा माफियाओं की गिरफ्त में है। लेकिन सरकार अपनी नाकामी मानने को तैयार ही नहीं। उसे तो बस अत्याचार कर अभ्यर्थियों को आवाज दबाने से मतलब।
खैर, इन अत्याचारों का जवाब ये छात्र आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देंगे। इसके लिए इन छात्रों ने हुंकार भी भर दिया है। ये छात्र आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दिन दूर नहीं, वक्त बदलता है और यही छात्र नीतीश सरकार को आईना दिखाएंगे। परीक्षा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा।